हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में पहले पढ़ लिया, हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी, दूरी, विस्थापन, एक्सेलरेशन वगैरह, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मापन पढ़ेंगे। मैंने मापन नहीं पढ़ाया था ना, अभी मापन स्टार्ट करेंगे आज से। मापन, देखो मापन सबसे पहले एक चीज बताओ, आप लोग कभी मार्केट गए होगे, आपने जैसे चीनी वगैरह ली, तो चीनी कैसे ली? मतलब किलो के हिसाब से ली होगी। तो हमने चीनी को किस चीज में नापा? चीनी को किस में नापा? केजी में। ऐसे ही जैसे मान लो हमें क्या पता कि एक केजी में कितना होता है, कितना नहीं होता, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक क्या है, इंटरनेशनल रूप से एक मान्यता प्राप्त 7 राशि होती है, मूल राशि। कौन सी थी वो आगे बढ़ाऊंगा ना। 7 मूल राशियां होती है, उनके जितने भी मापक होते हैं ना, वो इंटरनेशनल रूप में ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि किलो का एक फिक्स कर रखा है, ऐसे टाइम का फिक्स कर रखा है, धारा का फिक्स कर रखा है, ऐसे सारे मात्रक फिक्स कर रखे हैं। अगर इन सभी मात्रा को फिक्स कर रखा है ना, तो हम वो क्या करते हैं, इन्हें यूज लेते हैं। जैसे मापन मतलब मान्यता प्राप्त किसी संदर्भ आकृति से अपन तुलना करते हैं ना, उसे मापन कहते हैं। जैसे ये संदर्भ आकृति 1 केजी, तो उससे तुलना के रूप में ये तो निकालते हैं कि 1 केजी की तुलना में अपने को 5 किलो लेना है, तो 5 1 की तुलना में 5 गुना हो गया, तो 5 केजी हो गया। ठीक है, अभी 5 गुना हो गया तो 5 केजी हो गया। इसी तरीके से हम करते हैं मापन। तो मापन किसे कहते हैं? किसी आधारभूत भौतिक इकाई से अपन मापते हैं ना, उसे आधारभूत इकाई से तुलना मापन कहलाता है। और जैसे मापन के अलग अलग तरीके होते हैं ना, मैं आगे बताऊंगा वो कैसे कर। आजकल तो क्या चलता है, इंटरनेशनल रूप से ऐसे मात्रक चलता है ना। उससे पहले 3 प्रकार के मात्रक चलते थे, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो पहला है लंबाई का मात्रक, दूसरा है द्रव्यमान का मात्रक, तीसरा है समय का मात्रक। तो तीनों में एक चीज देखो, इसमें एम मतलब होता है मीटर। इस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में अपन क्या नापते हैं? एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, किलोग्राम। ऐसे ही समय को सेकंड में नापते हैं। सीजीएस पद्धति में कैसे नापते हैं? जैसे सी मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को जी मतलब ग्राम में नापते हैं, और समय को इसमें भी सेकंड में नापते हैं, सेकंड में। ऐसे अपन बात करते हैं एफपीएस। एफपीएस द्रव्यमान की इकाई है। जैसे एफपीएस क्या है, ये एफपीएस यूके वगैरह में नापी जाती है। एफ मतलब होता है, एफ किस चीज का मात्रक है? लंबाई का एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकंड। इसको ऐसे नापते हैं अपन। ऐसे मात्रक से पहले 3 पद्धतियां चलती थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में अपन क्या नापते हैं? लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में। ऐसे सीजीएस पद्धति में लंबाई को नापते हैं अपन सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम में, और समय को नापते हैं सेकंड में। एफपीएस पद्धति में क्या करते हैं अपन, जो द्रव्यमान होता है उसको फुट में नापते हैं, और द्रव्यमान को नापते हैं अपन पाउंड में, और समय को मापते हैं अपन सेकंड में। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे सोल्व कर दूंगा। ये समझ में आ गया आप तक? अभी हम मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन से होते हैं? ऐसे मात्रक जो मूल राशियों को दर्शाते हो। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अव्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बने हुए मात्रक। जैसे मूल मात्रक है, इनसे मिलकर बनेंगे ना वो मात्रक मूल मात्रक, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। मूल मात्रकों से मिलकर बने मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बने मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक होता है मीटर। ऐसे ही यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक देखो, मैंने कल वेग का मात्रक पढ़ाया था। वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये व्युत्पन्न मात्रक का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें देखो मूल मात्रक द्रव्यमान का मीटर, वैसे मूल मात्रक लंबाई का हमने ले लिया मीटर, और समय का हमने ले लिया सेकंड। तो ये हो गए व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये हमने पढ़ लिया। अब देखो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बता दिया मैंने। अब मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। जैसे मूल मात्रक होते हैं ना, मूल मात्रक 7 होते हैं। पहला मात्रक होता है द्रव्यमान का नाम किलोग्राम होता है, जिसे हम केजी में लिखते हैं। दूसरा होता है लंबाई का लंबाई को हम किस में नापते हैं? लंबाई को मीटर में नापते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। तीसरा होता है समय का को हम क्या कहते हैं? सेकंड को ऐसे लिखते हैं। अब चौथा होता है
जैसे विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, कैपिटल ऐसे लिखते हैं ना। फिर होता है ज्योतिवन तीव्रता तीव्रता को किससे नापते हैं हम? कैंडेला से, जिसे हम CD से लिखते हैं। फिर आता है पदार्थ की मात्रा जिसे हम लिखते हैं मोल से, MOL लिखते हैं। फिर साथ में होता है क्या रह गया अभी? तापमान रह गया ना, तापमान, इसे हम नापते हैं केल्विन में, कैपिटल कैसे लिखते हैं पता ना। अब देखो ये तो हो गए मूल मात्रक, ये इनको कैसे लिखते हैं हो गया। जैसे द्रव्यमान एक मूल मात्रक है, उसको हम किलोग्राम में लिखते हैं। लंबाई एक मूल मात्रक है, उसे मीटर में लिखते हैं। समय एक मूल मात्रक है, उसे सेकंड में लिखते हैं। विद्युत धारा एक मूल मात्रक है, उसे हम एम्पियर में लिखते हैं। ज्योतिवन तीव्रता को कैंडेला में लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में लिखते हैं। तापमान को केल्विन में लिखते हैं। ठीक है, अभी इनकी विमा लिखते हैं। बस विमा के कौन किसकी क्या होती है? अब देखो द्रव्यमान की विमा होती है, द्रव्यमान की होती है M, लंबाई की होती है कैपिटल L, ये सभी कैपिटल में होता है ना। समय की होती है T, विद्युत धारा को हम लिखते हैं कैपिटल S से ना। कैपिटल कोष्टक में लिखेंगे, कैंडेला को लिखेंगे CD से, पदार्थ की मात्रा को लिखेंगे मोल, तापमान को लिखेंगे केल्विन में। ठीक है, कैपिटल कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो विमा, द्रव्यमान की विमा होती है कैपिटल L, लंबाई की विमा होती है कैपिटल L, समय की विमा होता है कैपिटल T, विद्युत धारा की विमा होती है एम्पियर, ज्योतिवन तीव्रता की होती है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा की होती है मोल, तापमान की होती है केल्विन। यहाँ पे CD है कैंडेला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अभी एक चीज और रह गई इसमें, जैसे हमने विमा तो पढ़ लिया, अब वी में सूत्र पढ़ते हैं। वी में सूत्र क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी मात्रक होता है, उसमें जितनी विमा होती है उन्हें जिस सूत्र में लिखते हैं हम उसे वी में सूत्र कहते हैं। जैसे मान लो वेग की विमा, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना वेग का मात्रक। अब देखो लंबाई की विमा मैंने बताई थी कैपिटल L होती है, और समय की विमा होती है T। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो MLT तो हमेशा हर जगह आएगा, MLT कैपिटल कोष्ठक में, V में सूत्र में। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? M की पावर, M थोड़ी दिख रही है यहाँ पे, क्या नहीं दिख रहा, तो पावर क्या होगी? 0। फिर जैसे लंबाई है A की विमा है, तो कैपिटल L की विमा 1, और समय की कैपिटल T की विमा 1। ये हो गई वेग का V में सूत्र। अब V में सूत्र क्या होता है? मात्रा को मूल विमा के रूप में दर्शाना V में सूत्र कहलाता है। जैसे V में सूत्र ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब जैसे मान लो मेरे को निकालनी हो, दाब की विमा निकालनी हो, नहीं दाब नहीं, रुको अपन एक बार मैंने वेग की विमा निकाल के दिखा दी, दाब आगे जब पढ़ाऊंगा तभी बता दूंगा दाब की विमा। अभी हम एक और देख लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल की विमा देख लेते। क्षेत्रफल की कैसे निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई की विमा क्या होती है? कैपिटल L, और समय की चौड़ाई की विमा क्या होती है? कैपिटल L। तो क्या होगा? L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे V में सूत्र में क्या लिखेंगे? M की, M यहाँ पे कहीं पे है थोड़ी, M की पावर 0 हो गई, L की पावर 2 हो गई, T की पावर भी 0 हो गई। यहाँ तक समझ में आया? मतलब ये MLT तो है, यहाँ पे कहीं पे भी M की विमा नहीं दिख रही, तो M की पावर 0 हो गई। L की विमा 2 दिख रही है, तो 2 हो गई, T की पावर 0 हो गई। ऐसे अपन कार्य निकाल लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, अभी मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अभी आज की हो गई।